अभिषेक जी भी जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। अभिषेक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और एज अ इकोनॉमिस्ट जो है, एज एन इकोनॉमिस्ट कैसे आप इस बजट को देखते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपको इस बजट में दिखती है और क्या कुछ और हो सकता था? देखिए मैडम, ऑब्वियसली कि हमारी जो बजट से उम्मीदें थी वो उम्मीदें तो हमारी शायद पूरी नहीं हो, हम्म। क्योंकि बजट में इंडस्ट्रीज के लिए कुछ खास इंटरिम बजट में पेश नहीं किया गया है। हम्म। अभी मैं फाइनेंस बिल को ही गो थ्रू कर रहा था, तो फाइनेंस बिल में भी प्रोफेशनल्स के लिए भी कोई, इंडस्ट्रीज के लिए, एमएसएमईज के लिए कोई मेजर चेंजेस नहीं है इस बार। हम्म। आपका टैक्स रेट 15% था, उन्होंने 15% कंटिन्यू किया है। इंडिविजुअल का टैक्स रेट 7 लाख था, वो 7 लाख कंटिन्यू किया है। हाँ, ये जरूर उन्होंने चेंजेस किया है कि अगर आप कोई फॉरेन फंड भेजते हैं, उस हम्म। पर इन्होंने टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की धाराएं को थोड़ा सा और मजबूत और तेज कर दिया है, ताकि फॉरेन फंड इंडिया से बाहर वापस बाहर ना आ जा पाए। हम्म। लेकिन बाकी चीजों को अगर हम कंसिडर करें कि ऑब्वियसली कि जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हमारा जो टैक्स कलेक्शन है, वो हम्म। टैक्स कलेक्शन इनकम टैक्स में काफी इंक्रीज हुआ है, जीएसटी में हमारा डबल हुआ है। और ये आंकड़े भी इसी बात को ही जस्टिफाई करते हैं कि हम्म। हमारा टैक्स कलेक्शन पिछले साल के मुकाबले 160% बढ़ा है। तो अगर हम्म। हम पिछले साल के इनकम टैक्स की बात करें तो इस साल हमारा 16 लाख करोड़ का इनकम टैक्स का कलेक्शन है केवल। हम्म। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि सरकार मजबूती से टैक्स कलेक्शन की और टैक्स को यूटिलाइजेशन की तरफ यूज करना जानती है। और हम्म। इसीलिए उन्होंने जो अपनी जो कलेक्शन को यूटिलाइजेशन के लिए जो डाला है, वो डिफेंस के लिए, रेलवेज के लिए, जो डिफेंस के लिए 6.2 लाख करोड़ का जो बजट इस इंटरिम बजट में डाला है। लेकिन हम्म। इंडस्ट्री के परस्पेक्टिव से बात करें तो इंडस्ट्री की उम्मीदें थोड़ी कम हुई है। टैक्स कॉम्प्लेक्सिटीज को रिड्यूस करना चाहिए था, वो शायद हम्म। नहीं हुआ है। लिटिगेशन को रिड्यूस करना चाहिए था, हालांकि उसमें एक छोटा सा स्टेप, 25,000 रुपए तक के 25,000 रुपए तक की जो लिटिगेशन पेंडिंग है 2010 तक के, तो उनको विड्रॉ किया है गवर्नमेंट ने। तो इससे लिटिगेशन जरूर कम होगी, लेकिन जितना उम्मीद की थी उतना अच्छा बजट नहीं होगा ये। विदु जी, मैं आपके पास आना ये कहना चाहता हूं, मैडम निर्मला जी ने जो आंकड़ा दिए हैं वो 10 साल के दिए हैं, और उनका कोई भी आंकड़ा उनके ही सरकार के बजट आंकड़ों से मेल नहीं खाता। चलिए वो अभिषेक केवल जी, चुनावी हवा बजट हवाई आंकड़ों से जुमले। मेल ये नहीं बात खाता मैं आंकड़ा। अभिषेक जी। वेद प्रकाश जी की बात तो सहमत हूँ कि जो मैडम ने आंकड़ा दिया है वो 10 सालों का आंकड़ा है, वो केवल हम्म। 1 साल का आंकड़ा नहीं है। गवर्नमेंट का टारगेट है 2017 तक नेट जीरो पे पहुंचने का। हम्म। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट फोकस है। दुबई में जो मीटिंग होती है, G20 की मीटिंग है, केवल और केवल डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है कि आप सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के ऊपर क्या काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का कोई रोड मैप दिखाई नहीं दिया इस बजट के अंदर। हम्म। कुछ ये गवर्नमेंट का बजट अगर जुलाई से ही स्टार्ट होता है कि अगर नेक्स्ट बजट जुलाई में पेश होगा, हम्म। तो आपको अप्रैल मई जून, आपको 3 महीने उस बजट के अकॉर्डिंग ही काम करना है। आपको हम्म। आपको उसके अकॉर्डिंग 3 महीने के अकॉर्डिंग जो भी आप टैक्स कॉम्प्लेक्सिटीज बात कर रहे हैं, आपने ई बसेस के ऊपर बात करी है कि अडॉप्शन ऑफ ई बसेस गवर्नमेंट का मोटिव है। हम्म। अगर अडॉप्शन ऑफ ई बसेस मोटिव है, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 1.5 लाख रुपए तक की आप ई व्हीकल खरीदते हैं तो इनकम टैक्स में छूट दिया हुआ है। हम्म। लेकिन उस छूट को आप आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड वाला प्रोविजन अभी इस टैक्स लॉ में नहीं आया है। हम्म। तो वो उम्मीद करते हैं कि जब आपका जो फुल बजट पेश होगा जुलाई वाला, उसमें आप इस लॉस को अमेंड करेंगे, इसको पेश करेंगे। हम्म। तो हम उम्मीद करेंगे कि जब आएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट का कहना और करना में एक थोड़ा सा डिफरेंस जरूर दिखाई देता है। अगर हम बरखा बात जी, करें, हाँ जी, चलिए अभिषेक जी मेरे बात पूरी करने दीजिए। मुझे लगा कि आपकी बात पूरी हो गई है, अपनी बात पूरी करें। रेलवे कॉरिडोर के लिए अगर गवर्नमेंट काम कर रही है, बॉम्बे हम्म। टू बैंगलोर के लिए के लिए काम कर रही है, बुलेट ट्रेन के लिए काम कर रही है, तो गवर्नमेंट का जो रोड मैप है वो आपका केवल साल का रोड मैप नहीं दिखाई देता है। हम्म। आपका 12.5% आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है जीडीपी का। हम्म। और जितना भी आप कलेक्शन करते हैं उसका 12.5% आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर रहे हैं। हम्म। तो इसका आपको इम्पैक्ट 1 साल के या 2 सालों के अंदर नहीं दिखाई देगा। तो इस बात से मैं फाइनेंस मिनिस्टर से सहमत करूंगा हम्म। कि उन्होंने जो जो विजन दिया अपना, कि जो उन्होंने काम दिया वो 10 सालों का दिया, कि हमने 10 साल पहले क्या नीति बनाई थी हम्म। और उस नीति का क्या इम्पैक्ट अभी हमारे कुछ सालों में आया है। हम्म। सोलर पैनल के ऊपर गवर्नमेंट ने कही है कि हमारे सोलर पैनल के ऊपर हम एनहेंस करेंगे, उसके लिए कुछ स्कीम्स लाएंगे। हम्म। लेकिन वो स्कीम अभी इस लॉ इंटरिम बजट में नहीं आई है। एफडीआई के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। एफडीआई फॉरेन फंड आपको इंडिया में लेके लाके दे रही है, आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज दे रही है। हम्म। गिफ्ट सिटी आपको अगर अहमदाबाद गिफ्ट सिटी में बनाई है, तो उसका केवल और केवल पर्पस है आपका आज का विजन ना रखते हुए अगले 2047 तक का विजन, 2050 तक का विजन सेट करना, ताकि हम फ्रीबीज के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, लेकिन हम
अमेरिका को, चाइना को, जैसी कंट्री के अकॉर्डिंग हम डेवलप कंट्री कहलाएं।